बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या यूपी की किसी लोकसभा सीट से, और वो सीट फूलपुर की सीट जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में, मीडिया में भी खूब है और इसको लेकर बिहार की राजनीति का तापमान भी चढ़ा हुआ है। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट कोई साधारण सीट नहीं है। यहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे हैं, यहां से बीपी सिंह सांसद रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सीट सूट भी करती है। कोयरी बहुल इलाका है, जिस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ है या जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की फायर ब्रांड प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, अब यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सबसे पहले तो इंटरनेशनल सीएम बनके जो वो राज्य राज्य घूम रहे हैं और अपने पर्सनल एम्बिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अलग अलग जगह वो गठबंधन में अपना वोट बैंक हासिल कर रहे हैं, ये सपना उनका 2024-25 में तो सफल नहीं होगा। रीजन बहुत सिंपल है, आप जिस घर से बिलोंग करते, जिस जगह से अपने 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पे अगर अपने 17-18 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी बेरोजगार, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन सिस्टम ठप, कोई भी चीज यहाँ पे सही नहीं है, तो कैसे जनता आपको पीएमशिप की उम्मीदवार मान ले। और आपको ये अपने से चिल्ला चिल्ला की बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप अपने राज्य में अच्छा से काम करते तो हमारे बिहार के जनता या आपके बिहार में बोलते कि हमारा अगला पीएम जो है वो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। तो फूलपुर आपको लगता है, बिहार यूपी में तो पोस्टर लग गया ना, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, अखिलेश यादव के सपोर्ट से अगर चुनाव लड़ते हैं यूपी में और खासकर फूलपुर सीट से, तो कैसे नहीं चैलेंज देंगे बीजेपी को? मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी कर ले आप, कितना भी ढोल पिट ले, कितना भी पोस्टर लगा ले, इतने अंधे अभी के 21वीं सदी के लोग नहीं है जो वो देख नहीं पा रहे कि बिहार में कुछ विकास ही नहीं हुआ और वो कैसे पीएमशिप के लिए उम्मीदवार है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहे वो टक्कर लेने का सोच भी कैसे सकते हैं। पीएम मोदी ने फिर भी अपने क्या कहते गुजरात में उन्होंने ऐसा काम किया बोल के लोग उनसे इंस्पायर हुए और उनको ऑनरेबल पीएमशिप की कुर्सी उनको मिला, और यहाँ पे उन्होंने अपने राज्य में कुछ काम ही नहीं किया और वो चल पड़े पीएम बनने। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उनको माइंडसेट को हो क्या गया है। मतलब उन्होंने राज्य किसी के हवाले कर दिया, जैसे राजा महाराजों के टाइम में होता था ना, पुत्र तुम राज्य संभालो, मैं चला अभी अपने बाकी जगह को एक्वायर करने, तो वो चीज वो भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रही हैं आप? तंज नहीं कस रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी, नहीं, आपने कहा पुत्र तुम राज्य संभालो और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा, इसको समझा जाएगा? आपको जो समझना है समझिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर डेप्यूटी सीएम साहब को भी समझ में आ रही है, तो उन्होंने भी कहा था ना कि 10 लाख 20 लाख नौकरी देंगे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक दबाव में ही काम कर रहे ना। अभी तो पावर में मान लीजिए हमारे ऑनरेबल सीएम ही है, तो अब उन्होंने दे दिया कि भाई तू देखभाल कर, मैं आ रहा हूँ थोड़ा घूम के, अपना पीएमशिप की कुर्सी को मेरे को देखना है, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। माने अगर आप नॉर्मल अगर आप भाषा में बोले तो यही है, पुत्र तुम राज संभालो, पुत्र तुम राज संभालो, मैं चला पीएम बनने, उस टाइप पे कहानी हो रही है। तो मोदी के लिए चैलेंज है कि नहीं 2024 में? एकदम नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है चैलेंज का। और आप एक चीज भूल रहे हैं, उम्मीदवार अगर पीएमशिप का सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग नीतीश कुमार जी को समझ रहे हैं, ऑनरेबल्स हमारे सीएम साहब को समझ रहे हैं, उसके अलावा भी वहाँ पे केजरीवाल जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, ये लोग भी कोई फालतू नेता तो नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने कल बिहार के अखबारों में पूरा विज्ञापन दे दिया। एंड बात वो नहीं है, इन्होंने काम भी किया है। अगर आप देखिए केजरीवाल जी को देखिए, आप आपका अभी जो आपने जो आपका दिल्ली बोली या फिर आपका नॉर्थ में बोलिए जो उन्होंने झंडा लहराया, तो ये लोग क्या शांति से बैठ बजाए आएंगे? एटलीस्ट वो लोग कहीं ना कहीं काम करें। हमारे ऑनरेबल सीएम बंगाल के ममता दीदी, जिनको हम लोग दीदी बोलते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ काम बने कहीं पे। यहाँ पे तो बिहार में वो चीज है ही नहीं। नहीं, आपने पोस्टर की बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्टर नहीं लगाया यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया, तो समाजवादी पार्टी तो फुल सपोर्ट में है ना। करने दीजिए सपोर्ट, वो सपोर्ट इसलिए करें कि उनका भी अपना पर्सनल एजेंडा है। तो यूपी बड़ा राज्य है, वहां नीतीश कुमार अखिलेश यादव, मैं तो आपको बार बार बोल रही हूँ कि कुछ भी कर लीजिए, वहां पे भूलिए मत कि वहां पे जो अभी जो बड़े नेता हैं जो वहां पे राज कर रहे हैं, यूपी के सीएम योगी जी, ऑनरेबल योगी जी से टक्कर लेना या फिर उनके आइडियोलॉजीज के साथ टक्कर लेना मामूली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि यूपी की जनता इतने मूर्ख नहीं है कि दोबारा वही
राज्य पे चले जाएंगे जो हमारे यहाँ पे बिहार पे एक टाइम पे जंगल राज हुआ करता था। तो जंगल राज को यूपी की जनता नहीं चुनेगी और पीएम मोदी के लिए कोई चैलेंज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। और नीतीश कुमार से बड़े बड़े नेता लाइन में हैं, प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं। वो अरविंद केजरीवाल भी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा से हम बात कर रहे थे। चिराग की पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता मानी जाती हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही।